देखिए, वक्ता और श्रोता दोनों को साथ होना चाहिए। वक्ता अगर कोई बात कहता है और वो जो कहता है उस अनुरूप नहीं, और श्रोता उसको सुनता है, उसका भी दिल साफ नहीं है, तो वक्ता बोलता रहेगा, श्रोता सुनता रहेगा, श्रोता को के ऊपर उस वक्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं एक सत्य घटना आपको बताता हूँ। ये यहाँ कुबेरनाथ में करीब करीब 20 साल पहले, 20 साल 20 साल पहले एक यज्ञ हुआ। उस यज्ञ में बाहर से प्रवक्ता वक्ता आए थे, जो सत्संग कर रहे थे, सुना रहे थे, और वो काफ़ी खर्चे पर, यानी वो पैसे उनको दिया गया था डेली का, और उनके व्यक्तिगत खाने पीने का तो खर्चा अलग था। तो वो प्रवचन करते थे रोज। रात में प्रवचन सुबह 8 बजे शुरू होता था, 1 बजे खत्म होता था। तो एकदम मैं सत्य घटना आपको बता रहा हूँ कि अभी कुबेरनाथ के बगल में एक गांव है सिंघनजूरी, और वहाँ अध्यापक रहे कमलदेव तिवारी। आज भी वो हैं, और इस घटना को आप उनसे पूछ भी सकते हैं, अभी वो हैं। तो प्रवचन रोज होता था, और सिंघनजूरी और अमवा की जो सड़क जाती है उसी कोने में उनका खेत था, और उसमें गन्ना बोए थे। खैर गन्ना उसे बोते हैं, अभी उसमें गन्ना है। तो जब लोग प्रवचन सुनकर जाते थे तो उनका गन्ना तोड़ के खाते थे और उसका गेंद फेंक देते थे। तो पंडित जी रोज करीब एक बोझा गेंद लेकर जाते थे। तो हमारा भी जो विलम्ब पड़ता, रास्ते में मिलेगी सवेरे तो गए कि देखिए प्रवचन होता है, लोग आते हैं और हमारे यहाँ 1 कुंटल से ज़्यादा गन्ना खा जाते हैं। अब एक गेंद फेंकते हैं सड़क पर, तो उसको लेकर हम जा रहे हैं, क्या किया? तो हमने कहा देखिए हम महात्मा जी से कहेंगे। तो महात्मा जी से हमने ये बात कहा कि महात्मा जी यहाँ सत्संग होता है, वो ज्ञान के लिए आते हैं, और यहाँ से जाते हैं तो नुकसान करते हैं। तो एक बार मना करके लोगों को कोई नुकसान नहीं करेगा। तो महात्मा जी ने कहा ठीक, आपकी बात सही है, आज मैं कहूँगा कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। तो दूसरे दिन सत्संग हुआ, उसमें मैं भी गया था। पंडित जी ने साफ कहा कि लालच नहीं करना चाहिए, दूसरे के सामान पर न लालच करना चाहिए, न उसको लेने की कोशिश करना चाहिए, न नुकसान करना चाहिए। यह महात्मा जी ने समझाया। फिर वो सत्संग समाप्त हुआ, लोग गए। जब गए तो उसी तरह से गन्ना तोड़ा गया, लोग खाए, और बगल में एक साधा है कि वो पानी के खेत में बटाई कंकड़ी उकड़ी हुए थे, लौकी इत्यादि। तो उस दिन उसका भी नुकसान हो गया। तो यह स्थिति है कि कहने के बाद भी लोग नुकसान कर देंगे। हमको एक कहानी बताई गई कि एक बुढ़िया थी, उसका एक छोटा बच्चा था, वो बहुत गुड़ खाता था, और डॉक्टर के यहाँ दवा उसकी होती थी, लेकिन थोड़ा उसका नहीं ठीक होता था। डॉक्टर ने कहा कि जब तक ये गुड़ खाता रहेगा थोड़ा नहीं ठीक होगा, मेरे मान का नहीं, तुम पहले इसका गुड़ खाने की आदत रोको। तो बुढ़िया ने कहा कि तमाम लोगों से कहा भाई मना कर दीजिए कि ये बच्चा गुड़ न खाए। तो लोगों ने मना किया। फिर वो सरपंच के पास गई, कहा कि रात पहुँचेगी तो बच्चा गुड़ नहीं खाएगा। सरपंच ने कहा फिर भी वो गुड़ खाता रहा, थोड़ा उसका होता रहा, पूरा ठीक नहीं होगा। तब वो बुढ़िया एक महात्मा जी के पास गई और कहे कि महात्मा जी आप कह देंगे तो ये गुड़ खाना बंद कर। तो महात्मा जी कहे 1 हफ्ते के बाद हम कर दें। तो बुढ़िया के बच्चे को लेकर 1 हफ्ते के बाद गई। फिर महात्मा जी ने कहा नहीं, 1 हफ्ते के बाद। फिर बुढ़िया आई, 1 हफ्ते के बाद गई, कहा कह दीजिए गुड़ ना खाए। तो महात्मा जी नहीं, अगले हफ्ते आओ। फिर अगले हफ्ते गई,
फिर महात्मा जी कहे कि अगले हफ्ते, फिर 1 महीना हो गया, गई वो। तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा गुड़ मत खाओ, गुड़ खाने से थोड़ा नहीं ठीक होगा। तो उसी दिन से बच्चा गुड़ खाना बंद कर दिया। जब गुड़ खाना बंद कर दिया तो उसका थोड़ा भी ठीक हो गया। तो बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया। बुढ़िया ने कहा कि देखिए महात्मा जी अगर पहले ही बात कह दिए हो कि गुड़ मत खाओ तो मेरा बच्चा तो 1 महीना पहले ठीक हो गया होगा। तो गई बुढ़िया के पास गई और कहा कि अजब है महात्मा जी, 1 महीना आपने हमको दौड़ाया और 1 महीने के बाद आपने कहा कि बच्चा गुड़ मत खाओ, ये गुड़ खाना बंद कर दिया। अगर यह बात आप पहले ही कह दिए होते तो 1 महीना पहले ठीक हो गया होता, गुड़ खाना बंद कर दिया होता। तो महात्मा जी का नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तुम आई थी तो मैं खुद गुड़ खा रहा था, गुड़ खाना बंद करने की कोशिश की लेकिन नहीं बंद हुआ। 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ता मैंने प्रयास करता रहा था। जब मेरी आदत गुड़ खाने से परहेज कर गई, मैं पक्का गुड़ नहीं खाने वाला हुआ, तब मैंने कहा कि बच्चा गुड़ नहीं, तब ये गुड़ नहीं खाया। मैं खुद गुड़ खा रहा हूँ और मना करूँ तुम मत खाओ तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा। यही स्थिति हम वक्ता है। अगर वक्ता के अंदर वो भाव जो हम बोल रहे हैं वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है तो श्रोता को उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। तो आजकल ऐसा ही होता है, महात्मा प्रवचन करते हैं, श्रोता सुनते हैं और उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि कहीं अमृत बंट रहा है, अमृत रखा हुआ है, आप गए अमृत लेने के लिए, आपके पास कोई बर्तन नहीं है, पात्र नहीं आपके पास, कहाँ से ले? तो आपने क्या किया, अमृत में ले लिया और चले गए घर। घर जाते जाते सब अमृत छू गया, घर जाते जाते कुछ नहीं बचा। तो किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए पात्रता भी जरूरी है। जो श्रोता है वो वक्ता से भी ज़्यादा साफ होना चाहिए और वक्ता को भी दिल से साफ होना चाहिए, तब वक्ता जो बात कहेगा श्रोता का उसके ऊपर विश्वास जमेगा और प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से ये सब कथाएं होती रहती हैं, लोग सुनते रहते हैं, लेकिन बाद में सब वैसे ही हो जाता है। तो मैंने कहा था कि मेरा फोकस है ध्यान लगाने, श्वास रोकने का। आप ध्यान जब लगाएंगे तो शरीर आपका स्वस्थ होगा, सांस रोकेंगे तो आपकी आयु बढ़ेगी और ईश्वर का दर्शन होगा। तो 3 लाभ हैं, शरीर स्वस्थ होगा, ईश्वर का दर्शन होगा, आयु बढ़ेगा। अगर 1 मिनट सुबह और 1 मिनट शाम को अगर सांस रोक कर ईश्वर का ध्यान करते हैं तो आपका 1 महीने में 60 मिनट बच जाता है। 60 मिनट 1 घंटा, 1 महीने में 1 घंटा आपकी उम्र बढ़ती है। इस तरह से 1 बरस में 12 घंटा आपकी उम्र बढ़ जाती है। तो आपकी उम्र भी बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी ठीक होगा, ईश्वर का दर्शन भी होगा। इसलिए आप